हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने डेट इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज कॉस्ट की मेजरमेंट के हवाले से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर करना है। कहता है जलाल लिमिटेड इन्वेस्टेड इन अ डेट इंस्ट्रूमेंट विद अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10,000। द इंस्ट्रूमेंट इज रिडीमेबल इन 2 years एट अ प्रीमियम ऑफ 2100 and has been classified at amortized cost. The coupon rate is 0% while the effective interest rate is 10%. कह रहे कंपनी हमारे पास जलाल लिमिटेड के नाम से जिन्होंने 10,000 रुपए का एक डेट इन्वेस्टमेंट परचेज किया, नॉमिनल वैल्यू पार वैल्यू फेस वैल्यू 10,000 है। ये इंस्ट्रूमेंट 2 साल के बाद रिडीम होगा 2100 के प्रीमियम पे और अमोर्टाइज कॉस्ट में हमने इसे क्लासिफाई किया हुआ है। कूपन रेट 0% है, यानी कि अगेन ये एक जीरो कूपन बॉन्ड है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हमारे पास 10% है। हाउ विल दिस बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जलाल ओवर द पीरियड ऑफ रिडेम्पशन? तो सिंपल सा सवाल है, मैं इसे कवर करवा देता हूँ। सर हमारे पास 2 साल कूपन की मेच्योरिटी पीरियड है और हमने परचेज किस दिन किया ये स्पेसिफिकली नहीं बताया, तो हमने ईयर 0 पे परचेज किया, तो ईयर 1 और ईयर 2 हमने इसे परचेज किया 10,000 की नॉमिनल वैल्यू पे और कोई कूपन के कैश फ्लोज नहीं है तो कूपन जीरो कर देता हूँ। और इंटरेस्ट रेट है हमारे पास, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 10%। तो आपके पास पहले साल की इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी 10,000 का 10% 1,000, क्लोजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट आ जाएगी 11,000। फिर अगले साल यही ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट और इस पे आपकी 10% से इंटरेस्ट इनकम आएगी 1100। तो आपके पास क्लोजिंग बन जाएगा 21,000, सॉरी 12,100। जैसा कि इन्होंने कहा था कि ये 2100 के प्रीमियम पे रिडीम होगा, तो 10,000 की फेस वैल्यू और 2100 का प्रीमियम, तो ये 12,100 आ गया। सिंपल सी अगर हम इसकी जनरल एंट्री बनाएं तो ईयर 0 पे डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट डेबिट 10,000 से और कैश क्रेडिट 10,000 से। फिर पहले साल के आखिर में, दूसरे साल के आखिर में सिर्फ इंटरेस्ट इनकम की एंट्री बनेगी, कोई कूपन का कैश फ्लो नहीं है। तो डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट डेबिट और इंटरेस्ट इनकम हमारे पास पीनल में क्रेडिट हो जाएगी, दैट इज 1,000। इसी तरीके से दूसरे साल के आखिर में ईयर 2 में डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट डेबिट और इंटरेस्ट इनकम पीनल में क्रेडिट हो जाएगी हमारे पास 1100, 1100। दूसरे साल के आखिर में 2 सालों की इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करने के बाद हमारे पास इस बॉन्ड की कैरिंग वैल्यू अमोर्टाइज कॉस्ट 12,100 हो गई। अब ये मेच्योर हो जाएगा तो मेच्योरिटी में हमारे पास कैश डेबिट हो जाएगा 12,100 और डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट क्रेडिट हो जाएगा 12,100। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।